दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अभी एक ऐसा बयान बीजेपी सरकार को लेकर बीजेपी सरकार में कार्यरत महिला और नेताओं पर ऐसी टिप्पणी करना, बेहुदा टिप्पणी करना, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया पर ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। लोगों की राय आनी शुरू हो गई है, लोगों ने भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है, अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, आखिर वो टिप्पणी क्या थी जिनको बीजेपी की महिलाओं पर किया गया था। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि अभी कुछ हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद ने एक बयान दिया, जिस बयान पर जो वीडियो वायरल हो गया, जिस वीडियो में कहा गया कि पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो महिलाओं को नेता बनाने के लिए उनका गलत इस्तेमाल करते थे। कुछ इसी तरह से ही था। इसी के साथ में और पार्टियों को भी घेरा, लेकिन सीधी टिप्पणी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कर दी। उनका कहना है कि महिलाओं को नेता बनाने से पहले उनका काम निकलवाना पड़ता है। एक नेता से दूसरे नेता पर, दूसरे नेता से तीसरे नेता के पास जाना पड़ता है, जब जाकर के उनके काम होते हैं, जब जाकर के उन्हें कोई पद मिलता है। ये सारी बातें कही हैं यति नरसिम्हानंद ने। बहुत बड़े सवाल है। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर अय्यूब अली। उनसे जानेंगे, क्योंकि वो एक नेता भी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं, उनसे जानेंगे कि ऐसे चाहे पार्टी कोई सी भी हो और महिलाओं को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर देना कहाँ तक उचित है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, यति नरसिम्हानंद ने जो इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के ऊपर कर दी है, उसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस तरह की टिप्पणी को किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं की जो चुप्पी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। कि अगर ये टिप्पणी कोई और कर देता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता, टीवी चैनल एंकर अब तक गले फाड़ फाड़ करके उसके घर पर उसका जीना हराम कर देते। लेकिन ये जिस तरह की टिप्पणी की है, ये हमारी बहन बेटियों का ये अपमान नहीं, ये राष्ट्र की हमारी बहन बेटियों का राष्ट्र का अपमान है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक FIR जरूर हुई है, लेकिन वो FIR सफिशेंट नहीं है। ये जो केस है यतिनानंद जी के खिलाफ, कितनी FIR है, FIR होने के बाद ठंडे बस्ते में डल जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो टिप्पणी बताइए, कोई सोचेगा कि आज इस देश में वित्त मंत्री महिला है, इस कैबिनेट में 6-7 महिलाएं हैं, हमारी महापौर महिला है, हमारी बीजेपी से MLA भाजपा की महिला है, बीजेपी के ही लोगों को मैं गिनवा रहा हूँ। क्या उनके माँ बाप को शर्म नहीं आ रही होगी कि अगर कोई कहता होगा कि उनकी बहन बेटी MLA बनने से पहले 2-2, 3-3 लोगों के नीचे को निकल कर गई है। अगर ये टिप्पणी इस तरह की, और वो भी एक स्वामी जो बड़ा करता धरता एक देवी मंदिर का जो चलाते हैं और जिसको हिंदू मुसलमान करने में पूरा मज़ा आता है, इस तरह की टिप्पणी ऐसे आदमी ने की है, तो इस पर जितना सख्त एक्शन होना चाहिए वो एक्शन हुआ नहीं है। और वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। अच्छा, यही जानना चाहते हैं आप कि इतना बड़ा मामला हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है वो कहीं ना कहीं सोते नजर आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सवाल इस बात का है कि चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, वो भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो हिंदू मुसलमान के ऊपर रखी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो उनकी नींव कमज़ोर हो। चूँकि स्वामी यतिनंदन जैसे लोगों ने उनके लिए माहौल कराया है। ये तो आज ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान के इशू को अलग कर दिया जाए तो लोग उन्हें घुसने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। आज इतनी महंगाई है, इतना आज चारों तरफ से पेट्रोल डीजल का ये हाल है, रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है चरम सीमा पर है, गन्ने किसान का भुगतान नहीं हो रहा, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन, एक बयान में भी ये कहा गया है कि 1.5% और 10%, इससे क्या समझे आप? उन्होंने कहा, जिन्होंने बयान दिया, अगर आप उनके बयान को गंभीरता से देखोगे
तो उन्होंने कहा कि पहले पहली कमीशन 1.5% था, अब 10% सरकार का, और जो अब ये सरकार आई है राम भक्तों की, बल उसके जो शब्द हैं, अब उन्होंने देखा कि जो बीजेपी की सरकार आई है तो जो पहले 1.5% कमीशन होता था, स्वामी जी कह रहे हैं कि अब वो बढ़ के 10% हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी नेताओं की ना सरकार की तरफ से आई है, इसका मतलब है जो स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है, अब कमीशन बाजी बढ़ी है और ये सच्चाई भी है। अब आप जाकर के देखिए जी, जो काम पहले 100 रुपये में होता था अब 1000 रुपये में होता है, ये तो सच्चाई है, इसमें तो रिश्वत तो बढ़ी है। यहाँ पर जो है हम बीजेपी की ही बात नहीं करेंगे, हम हर पार्टी की बात करेंगे, क्योंकि और हर महिला की बात करेंगे, चाहे वो नेता हो, अधिवक्ता हो या फिर वो पुलिस हो, वो किसी भी विभाग में हो, महिला तो महिला ही है। अगर किसी महिला को बोला है तो समझ लीजिए सभी महिलाओं को बोला है। मेरा कहने का मतलब महिला हमारी बहन है, बहन है हमारे तो समाज की अभी एक आबरू है यार। अगर आप कोई बहन के बारे में सवाल भाजपा की नेताओं का नहीं है, सब भाजपा की नेता भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर भाजपा के नेताओं के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो मुझे शर्म आती है। मैं तो देखता था यहाँ तो कई विधायक तो म्यान से बाहर निकल जाते थे, लौनी के विधायक ऐसे तलवार निकाल के रहते थे, और कई विधायक है जिनकी तलवार हमेशा बाहर निकली रहती थी, लेकिन वो तलवार वो जबान बंद हो गई है। तो आप उनसे पूछिए, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए, चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। और मैं अपनी बहनों से जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करती हैं या और हमारी और पार्टियों में जो कार्य कर रही हैं बहनें, उनको चूड़ियाँ पहनानी चाहिए और ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के जहरीले बोल, जिस तरह की वाणी, जिस तरह के बयान वो लोग देते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर आप देखिए कि अगर आप किसी का रिएक्शन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी को सहमति दे रहे हो। वो मुंह जो है इम्प्लाइड कंसेंट बोली जाती है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ कहते हो, हमारे यहाँ तो निकाह ही हो जाता है इम्प्लाइड कंसेंट। अगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर अय्यूब अली, जिनका कहना है कि इस वक्त जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को ऐसे लोगों को चूड़ी पहना देनी चाहिए जो लोग तलवार लेकर तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब अपनी बहनों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के, टिप्पणियों को लेकर के अपनी चुप्पी साधे रहते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए, ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे सच और सच्चाई के साथ। मैं अफसर और प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़। अरे महाराज हमारी सुन लो, पहले तो बात को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही अमूल्य ज्ञान, तो दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी शिवपाल की है तो वो शिवपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई तो वहाँ जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहाँ किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा, पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर कर, मतलब जाना ये है। अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश, यहाँ गया है ये। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया। तेरे बेटे और बेटियाँ हो रहे हैं ना, कमाल ही हो रहा पूरा। भैया इसका शुरू हो गया तेरा वाईफाई क्या? भैया
आजा। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध 2 FIR पंजीकृत हुई हैं। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थी जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था। इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें FIR पंजीकृत की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की गई। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।